हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। आज जो हम टॉपिक लाए हैं उसमें हम लोग बात करेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट से पहले आपको कहीं ना कहीं ये टॉपिक ज़रूर पढ़ना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखने से ज़्यादा फोकस करूँगा कंटेंट पे, कि जो बेसिकली आपके एग्ज़ाम में आता है और एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है पूरा, जिसमें आपका 11th 12th भी कवर होता है और आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी कवर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि लिखने में क्या होता है, टाइम ज़्यादा जाता है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं चीज़ों को समराइज़ करके लेके आया हूँ जिससे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इसी डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि जेड लाइन क्या होता है, एम लाइन क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पर आई बैंड क्या होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है अपने नोट्स में, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं नोट्स, तो मैं आपको नोट्स ये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की है। ये मेरी बुक है जो मैं फ्यूचर में लॉन्च करूंगा, बट इसमें मैंने बहुत काम किया है। तो ये सारा का सारा कंटेंट मेरा खुद का बनाया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है जर्नल कैरेक्टर्स। अगर हम बात करते हैं, इट इज़ द एक्ट ऑफ चेंजिंग पोजिशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो हम मूवमेंट की बात करते हैं। मूवमेंट क्या होता है? अच्छा, डिफरेंस क्या है मूवमेंट और लोकोमोशन में? जब हम बात करते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन की, तो मूवमेंट जैसे मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन पे खड़ा हूँ और यहाँ से ये मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, इसे कहेंगे मूवमेंट। और हम यहाँ से यहाँ तक चले जा रहे हैं या फिर हम आगे पीछे जो भी मूव कर रहे हैं, यानी अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं लोकोमोशन। तो जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताओ प्लांट्स क्या करते हैं। तो प्लांट्स अपनी जगह पे तो मूवमेंट करते हैं, बट वो लोकोमोशन नहीं करते। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बदलते जा रहे हैं, उनका हैबिटेट बदलता जा रहा है, उसी हिसाब से उनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी बदलते चले जा रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि इट इज़ द एक्ट ऑफ चेंजिंग पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यानी पोजीशन, बॉडी पार्ट्स की पोजीशन चेंज करना। अभी हम ऐसे खड़े हैं, बाद में हम ऐसे घूम जाते हैं, तो ये क्या है? पोजीशन ही तो चेंज कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर? इट इज़ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक सिग्निफिकेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एनिमल एंड प्लांट एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एनिमल और प्लांट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट दिखाते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स के केस में, किसके केस में? प्लांट्स के केस में, तो आपने पढ़ा होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन ये हार्मोन है, इसके रिस्पेक्ट में, फाइटो हार्मोन्स है, इसके रिस्पेक्ट में प्लांट का मूवमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एट सेलुलर लेवल जब हम बात करते हैं कोई ऑर्गेनिज्म किस लेवल पे बना हुआ है, जैसे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल किंगडम में पढ़ रहे थे, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड ऑर्गेनिज्म, इस तरह से तो हम लोग पढ़ते थे। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म है और उसमें हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ना चाहते हैं, तो मूवमेंट एट सेल लेवल इज स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो सेल लेवल पे है, किस लेवल पे? सेल लेवल पे। फॉर एग्जांपल अमीबा है, पैरामीशियम है, तो उनमें जो मूवमेंट होगा वो एक फ्लूइड के पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने से ही होगा, जिसको आप बोलते हो साइक्लोसिस। क्या बोलते हो बेटा? उसको साइक्लोसिस बोलते हो। और ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये जो प्लाज्मा सॉल है या जेल है, ये जेल के पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने से ही ऐसा होता है। अमीबा के केस में आपने देखा होगा। और हम बात करें ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा इज़ अ सिंपल फॉर्म। अमीबा में बेसिकली ये एक तरह का सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट देखने को मिलता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप कहना प्रोटोप्लाज्म के मूवमेंट से या साइक्लोसिस प्रोसेस से ये मूव करता है। सेकेंड आता है एट ऑर्गन लेवल। अब जो ऑर्गेनिज्म और डेवलप्ड हो गए हैं वो कहाँ चले गए हैं? ऑर्गन लेवल पे पहुँच गए हैं। अगर वो ऑर्गन लेवल पे पहुँच चुके हैं ऑर्गेनिज्म, तो कहीं ना कहीं उनके स्ट्रक्चर्स में भी परिवर्तन हुआ होगा। यानी पहले क्या होता था? साइक्लोसिस होता था, फिर ये कहीं ना कहीं और एडवांसमेंट की तरफ बढ़े होंगे और ऑर्गेनिज्म में सीलिया या फिर फ्लैजेला, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, या फिर
टेंटिकल्स। सीलिया कहाँ पे देखने को मिलता है? पैरामीशियम में, फ्लैजिला यूग्लिना में। टेंटिकल्स जब हम सिलेंट्रेट्स पढ़ते हैं, हाइड्रा जैसे स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन लेवल पे ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे ऑर्गन लेवल पे चले जाएं तो सीलिया, फ्लैजिला या टेंटिकल्स। बट हम जब बात करते हैं सिलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा, तो वहाँ पर हम बात करते हैं सेल लेवल, और जब हम सेकेंड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, टिश्यू लेवल की बात करते हैं, वहाँ पर ऑर्गन लेवल की बात नहीं करते हाइड्रा जैसे स्ट्रक्चर्स में। बट एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया, ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉ एंड आईलिड्स एंड टंग। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ह्यूमन में देखने को मिलते हैं, और ये सब मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। अगला पॉइंट आता है, सेकेंड पॉइंट पे हम चलते हैं, और सेकेंड पीडीएफ हमारी क्या कह रही है? लोकोमोशन क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि मूवमेंट क्या होता है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लोकोमोशन क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। लोकोमोशन, सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंजिंग द प्लेस। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो प्लेस को ही बदल देते हैं। इससे पहले हमने कहा था कि कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिसमें हम अपने बॉडी के पोस्चर को चेंज कर देते हैं, बट यहाँ पर हम बात करें लोकोमोशन में, तो हमने कहा कि चेंज ऑफ द प्लेस, हमने प्लेस को ही चेंज कर दिया है। और ये प्लेस का जो चेंजमेंट है वो कैसा है? वॉलेंट्री कि इनवॉलेंट्री? कोई आपको ज़बरदस्ती धक्का थोड़ी ना दे रहा है। आप भाई अपनी इच्छा से चल रहे हैं, हम सोचते हैं चलो चलते हैं घूमते घूमते, थोड़ा पार्क घूमाते हैं, थोड़ा आइसक्रीम खाए आएंगे, तो हम इस तरह कहते हैं। तो ये सारे के सारे मूवमेंट कैसे हैं? हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट है। बेटा ध्यान दीजिएगा, वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। जैसे वॉकिंग करना, रनिंग करना, क्लाइंबिंग करना, फ्लाइंग करना, स्विम करना, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपके कैसे हैं? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, लोकोमोटरी एक्टिविटीज़ हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स कैन फंक्शन अदर फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम में छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, इसमें सीलिया पाया जाता है। इसके पूरे बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, इन्हें आप क्या बोलते हो? सीलिया। और इस सीलिया के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने से फूड पार्टिकल्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो हम कह सकते हैं पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है, और जो फीडिंग में हेल्प करता है, और साथ में इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी हेल्प करता है। हाइड्रा किसका मेंबर है? सिलेंट्रेटा का मेंबर है, और उसमें क्या पाया जाता है बेटा? टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जो फूड को कैप्चर करने में, इस तरह से मूवमेंट करता है तो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, और शिकार करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके बॉडी में नीडोसाइट्स पाए जाते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि हिप्नोटॉक्सिन भरे होते हैं उन टेंटिकल्स के अंदर, जो किसी ऑर्गेनिज्म को मारने में बिल्कुल भी चूकते नहीं हैं। ऑर्गेनिज्म को मारकर हाइड्रा अपने आप को सेव कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ करते हैं, ये डिफेंस में भी काम करते हैं और मूवमेंट में भी काम करते हैं। वी यूज़, जैसे कि हम सब हैं, हम अपने पैरों को यूज़ करते हैं, लिम्स को यूज़ करते हैं, और अदर ऑर्गेनिज्म भी लिम्स को यूज़ करते हैं अपने बॉडी के पोस्चर को चेंज करने में और लोकोमोशन में। तो एक स्टेटमेंट जो क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा चुका है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। और क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे के सारे लोकोमोशन जो होते हैं आर मूवमेंट। अगर हम चल रहे हैं इस तरह, तो हम मूवमेंट भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ते चले जा रहे हैं, बट जो मूवमेंट होते हैं, बट अगर हम मूवमेंट करते हैं तो वो लोकोमोशन नहीं होते। ये लो, मैं मूव कर रहा हूँ, बट लोकोमोशन नहीं कर रहा हूँ। बट अगर हम कहें हम लोकोमोशन कर रहे हैं और साथ में मूव भी कर रहे हैं, हम अपने हाथ पैर हिला भी रहे हैं, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीट के एक्सपेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख लीजिए, यहाँ पे डायग्राम भी मैंने बनाए हैं। ये हाइड्रा वाला डायग्राम है, ये पैरामीशियम वाला डायग्राम है, और इस तरह से देखो यहाँ पर भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिखने से ज़्यादा समझाने में फोकस कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हमें टाइम बचाना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। देखिए ध्यान से, मेथड ऑफ लोकोमोशन, क्या तरीका है लोकोमोशन करने का। द लोकोमोशन ऑकर जनरली फॉर द पर्पज ऑफ, हम आखिर चल क्यों रहे हैं, हम आखिर घूम क्यों रहे हैं। हम कहें हम कोचिंग पढ़ने जाते हैं तो हम चल के चले जाते हैं, हम वहाँ पर मूवमेंट भी कर लेते हैं। बट अगर हम कहें कि अगर ये पढ़ाई तो बात की बात है, सबसे पहले अपने भोजन भजन की बात करते हैं, तो सर्च ऑफ फूड के लिए होता है। अगला शेल्टर के लिए, अपने आप को बचाने के लिए धूप से, बारिश से, साथ में मेटिंग पार्टनर के लिए, अपनी प्रोजनी को बढ़ाने के लिए, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड ढूंढने के लिए, साथ में फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन के रिस्पेक्ट में भी हम मूवमेंट करते हैं।
हैं, और हमारा दुश्मन जब हमको दौड़ा लेता है तो उसमें भागने के लिए भी हम करते हैं। नीट हमारा दुश्मन है, नीट का क्वेश्चन पेपर हमारा दुश्मन है, उससे बचने के लिए भागना नहीं है, आपको तैयारी करनी है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ स्टिमुलस एंड मैकेनिज्म इट इज क्लासिफाइड एज। जब बात करते हैं, ये थोड़ा एडिशनल पॉइंट है मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो नीट के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, थोड़ा सा अलग है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना इसको। देखिए क्या लिखा है, लिखा है सोर्स ऑफ स्टिमुलस, ऑटोनॉमिक मूवमेंट और इंड्यूस मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मतलब सेल्फ मूवमेंट ऑफ ड्यू टू इंटरनल कॉज, कोई इंटरनल फोर्स है जो हमें उसी तरह के धक्का दे रहा है जैसे आप आइसक्रीम की तरफ खींचे चले जाते हो गर्मियों के सीजन में। इंड्यूस मूवमेंट क्या है, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स, जिसमें हम ऑयल डालते हैं, प्रेशर जनरेट होता है, या फिर हम कह सकते हैं फोर्स जनरेट होता है और हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अगर हम बात करें मैकेनिज्म के बेसिस पे तो 4 मूवमेंट होते हैं। एक एमोबॉइड होता है, एक सिलियरी होता है, एक फ्लैजलर होता है और एक मस्कुलर होता है। ये मूवमेंट आप जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वहाँ पर भी इसका जिक्र किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, वहाँ पर हम इसके बारे में ज़रूर ध्यान देते हैं। एमोबॉइड मूवमेंट किसमें होता है, स्यूडोपोडियल मूवमेंट होता है, अमीबा में होता है। किसमें होता है बेटा, ये अमीबा में। किसमें, अमीबा में, अमीबा में, ठीक है। उसके बाद सिलरी मूवमेंट किसमें होता है, पैरामीशियम में, पैरामीशियम में। फ्लैजलर मूवमेंट कितने होता है, फ्लैजला, यूग्लिना। और मस्कुलर मूवमेंट ह्यूमंस में देखने को मिलता ही है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, 4 टाइप के मूवमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पीपीटी में हम चलते हैं और यहां पर हम बात करते हैं। देखिए आपके सामने एमोबॉइड मूवमेंट का जिक्र है, जैसे कि मैंने पीछे बताया। Outward extension of the cell membrane along with the cytoplasm in a eukaryotic cell makes structure known as pseudopodia, ये देखो ध्यान से, आप देखो ये एक्टोप्लाज्म है, किनारे किनारे वाला फ्लूइड, और ये एंडोप्लाज्म है, और इसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सर्कुलेट करने से एक फोर्स जनरेट होता है जिसको मूव करने में हेल्प करता है। स्यूडोपोडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट रिलेटेड टू कैप्चरिंग ऑफ द फॉरेन बॉडीज, यानी अपने फूड सोर्स को पकड़ने के लिए मैनी ह्यूमन सेल्स। जैसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए भी और आपके बोर्ड के और या एकेडमिक एग्जाम के लिए भी बन सकता है कि मुझे एक एग्जांपल बता दो कि अमीबॉइड मूवमेंट किस में देखने को मिलता है। नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आपको सेल दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें किस टाइप का मूवमेंट होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोड़ा हम इसको कलर चेंज करके पढ़ेंगे। देखो मैक्रोफेजेस जो होती हैं हमारे बॉडी की, जो हेल्पर सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, वो सारे के सारे मूवमेंट कैसे दिखाती हैं, एमोबॉइड। प्रोटोजोअन्स की बात करें, अमीबोसाइट्स जो सेल्स होती हैं स्पॉन्जेस में, उनमें भी ये मूवमेंट देखने को मिलता है, एमोबॉइड मूवमेंट। और स्पर्म जो है स्कैरिस का, वहां पर भी एमोबॉइड मूवमेंट देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट है, हमने सिलियरी मूवमेंट का जिक्र किया। सिलियरी मूवमेंट, हमने 4 टाइप का मूवमेंट पढ़ा ना, एमोबॉइड, सिलियरी, फ्लैजलर और मस्कुलर। तो उसी में दूसरा ऑप्शन आता है हमारा। दूसरा ऑप्शन क्या है, सिलियरी मूवमेंट। किसका, सीलिया का मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट क्या है, सीलिया आर शॉर्ट, छोटे होते हैं, हेयर लाइक लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं, विच ऑकर न्यूमरसली इन मैनी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक एज लाइक पैरामीशियम सेल्स। फॉर एग्जाम्पल रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब, वासा एफरेंशिया, नेक ऑफ नेफ्रॉन और रेटिटेस्टिस, इन सब जगह कहीं ना कहीं सिलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी ये क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी के बेस पे ये क्वेश्चन बनता है। तो रिस्पायरेटरी ट्यूब में कौन सा मूवमेंट है, रिस्पायरेटरी ट्यूब में भी सीलिया है, वन डायरेक्शनल मूवमेंट है, वहां पर भी हम लोग पढ़ते हैं। फैलोपियन ट्यूब में जब ओवा को आगे पहुंचाना है वहां पर भी वन डायरेक्शनल मूवमेंट है। वासा एफरेंशिया में जब स्पर्म को आगे ले जाना है, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, इस तरह से जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी। नेक ऑफ नेफ्रॉन में जब फ्लूइड को आगे भेजते तब भी, और रेटिटेस्टिस तो आता ही है, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया। आपने ये तो पढ़ा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया एंड सपोर्टिंग सेल्स, सबटेंटिकुलर सेल्स, नर्स सेल्स।
वहाँ पर प्रेजेंट होती है, दोनों काम करती हैं। इन ब्रेन वेंट्रिकल्स, ब्रेन की खाली जगहों में जो एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम होता है CSS, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इज सर्कुलेटेड बाय द बीटिंग ऑफ छप 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 बीटिंग ऑफ सीलिया प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स के सरफेस पे कहीं ना कहीं सीलिया प्रेजेंट होती हैं जो पूरे के पूरे ब्रेन में किसको मूव करने में हेल्प करती हैं? CSF को। अगले पॉइंट में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप डायग्राम देखते जाइएगा। अगला पॉइंट है, ये मैंने जब कंटेंट पढ़ाया था बच्चे बड़े खुश थे, बहुत अच्छा लगा उनको, और बच्चों का सपोर्ट है आज मेरे साथ। बहुत बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। लास्ट ईयर भी मैंने 100-500 रैंक जो दिया है, प्रेजेंट किया है, 500 के अंदर मेरी रैंक रह चुकी है। और नीट में जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे कंटेंट को। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक चीज़ें भी समझ में आती है और थोड़ा एडवांस लेवल पे भी समझ में आता है। आजकल टीचर्स क्या कर रहे हैं, बहुत एडवांस लेवल नहीं बताते हैं, चीज़ें नहीं बताते, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं, बस वो सीधे फैक्ट पढ़ाते चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एपेंडाइमल सेल्स, मैंने पीछे लिखा कि एपेंडाइमल सेल्स के बारे में, बट मैं यहाँ पर अपने नोट्स में तुरंत मेंशन कर रहा हूँ कि एपेंडाइमल सेल्स का क्या रोल होता है। क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है तो उसे ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि बेसिकली जो शब्द आ रहे हैं उसका रोल क्या है। तो आप रटो नहीं, आप समझो। एपेंडाइमल सेल्स क्या होती हैं? ये सिलिएटेड स्क्वायमस और कॉलुमनर सेल्स होती हैं। सिलिएटेड स्क्वायमस और कॉलुमनर में डिफरेंस क्या होता है? जो स्क्वायमस होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से एकदम चिपक के होती है, बहुत ज़्यादा इसका डायमीटर नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती। जबकि कॉलुमनर सेल्स लंबी लंबी सेल्स होती हैं, ये इस तरह से दिखती हैं। तो एपेंडाइमल सेल्स आर सिलिएटेड स्क्वायमस और कॉलुमनर सेल्स फॉर्मिंग एन एपिथेलियल लेयर विच लाइंस द वेंट्रिकल। ब्रेन की जो खाली जगह है उनको घेरने के लिए एपेंडाइमल सेल्स है ऑफ द ब्रेन एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एपेंडाइमल सेल्स आर न्यूरोग्लियल सेल्स जो सपोर्ट भी करती हैं और मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। ये इस तरह से देखो एपेंडाइमल सेल्स हैं और इस तरह से ये स्ट्रक्चर ये अटैच है और ये उनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है जो कहीं ना कहीं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को मूव करने में हेल्प करती हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको फंक्शन के बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, अगले पार्ट में